जेडीयू को एक तरह से आरसीपी सिंह ही डील करते रहे हैं, संगठन पे उनका मजबूत पकड़ है, इसलिए पार्टी को अच्छे से चला लेंगे। प्रशांत किशोर कह सकते हैं कि भाई मैं तो एकदम मजबूत स्तंभ हूं, मैं तो सबको ध्वस्त कर दूंगा। आरजेडी लालटेन तेल बेचने गया तो फलना चिलना गया, हम दारू खोल देंगे तो दीस कर देंगे। जब बीजेपी को 2014 में प्रशांत किशोर देखिए कैंपेनिंग भाई, करते हैं, 15 में नीतीश कुमार की कैंपेनिंग करते हैं, जिता देते हैं। हाँ, इसके बाद काहे ममता बनर्जी की कैंपेनिंग की है। आप मौखिक बयानबाजी करते हैं, जमीनी स्तर पे कभी प्रशांत किशोर ने काम किया है? बिल्कुल नहीं किया है। नया नया बच्चा पार्टी प्रशांत किशोर आकर के लोगों में हरकंप डाल सकता है। नहीं लगता है कि आरसीपी सिंह को ये कदम जो है बहुत पहले ले लेना चाहिए था, जैसे ही नीतीश कुमार ने उन्हें झटका दिया था, राज्यसभा उम्मीदवार नहीं बनाया था। बीजेपी की तरफ से उनको निराशा हाथ लगी है। बोलते हैं ना, दोस्ती तोड़ने में बीजेपी ने बहुत अहम भूमिका निभाई। आरसीपी सिंह जो कह देते थे वो नीतीश कुमार के लिए हामी होती थी। वो तीर उनका निशान है, वो क्यों छोड़ेंगे? नहीं छोड़ना चाहिए था। बीजेपी के साथ जाने का मतलब था उनका, लेकिन बीजेपी ने उनको धोखा दिया। 24 घंटे में दारू चालू कर देंगे, लॉजिक ही नहीं है। पांडे जी एकदम बहरा गए हैं। करारी से ही जो उम्मीदवार दिया है प्रशांत किशोर ने, नो डाउट, देखिए जीत हो हार हो, टिकट तो बड़े अच्छे, मतलब देखिए पांडे जी नमाज भी पढ़ लेते हैं। नीतीश भी तो कहते थे कि राजनीति में तिलक लगाना है तो टोपी भी पहनना होगा। तो नीतीश के बेहद करीबी रहे आरसीपी बाबू अब नीतीश को ही टक्कर देंगे। जिस बीजेपी में बड़े आस से गए, लेकिन जब उनकी आस पूरी नहीं हुई तो अब बीजेपी की खिलाफत करेंगे चिराग पासवान की, तेजस्वी यादव की, और नए प्लेयर जो बिहार की राजनीति में उभर रहे हैं प्रशांत किशोर की। जी, हम बात कर रहे हैं आरसीपी सिंह की, जिन्होंने हमारे ही चैनल मेरे ही इंटरव्यू में कहा है कि अब वो नई पार्टी बनाएंगे। ना हम लोग संवाद का कार्यक्रम चलाते रहते हैं, ना तो उसमें कोई झंडा है, ना कोई बैनर है, कुछ नहीं रहता है। उन लोगों का सुझाव यही था कि हम लोगों को अपना एक नया घर बनाना चाहिए। नया घर बनाना चाहिए सब लोगों का बिल्कुल यूनानिमस। तो मैंने पूरा जो मैंने कहा, मैंने बिहार में जो पूरा दौरा किया, सब साथियों से जो चर्चा हुई, और ये पिछले 3 दिनों में जब लोगों ने कहा, तो जो उनका प्रस्ताव आया है उस पर मैं बहुत ही गंभीरता से विचार कर रहा हूँ। विचार कर रहे हैं आरसीपी बाबू, विचार कर रहे हैं कि अब नए घर की ज़रूरत है। बिल्कुल, चूँकि हमारे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, अब उन लोगों का भी मानना सही है कि अगर हम लोग हाथ पर हाथ धर के बैठे रहेंगे तो हमारे बहुत सारे साथी जो 2025 का चुनाव लड़ना चाहते हैं वो भी घर में बैठे रह जाएंगे। देखिए, बिहार में पहले भी कई पार्टियां बनी हैं, कई नेता जो हैं उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाया है, लेकिन किस कास्ट कॉम्बिनेशन, किस लाइन पे वो अपनी पार्टी को आगे ले जाएंगे, उनके निशाने पे कौन रहेगा, एनडीए रहेगा या महागठबंधन रहेगा, और क्या कभी ऐसी नौबत आएगी कि आरसीपी बाबू गठबंधन की राजनीति में भी जा सकते हैं। देखिए कितना असर रहेगा उनका बिहार की राजनीति पे, इस पे हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ चर्चा में है हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी। बबीता जी, देखिए आपने भी कई बार आरसीपी सिंह का इंटरव्यू किया है, लोगों ने काफ़ी पसंद किया है उस इंटरव्यू को। अब आज हमारे ही चैनल पे उन्होंने घोषणा कर दी कि हम नई पार्टी बनाएंगे। कार्यकर्ताओं का दबाव था, कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाह रहे थे, कई दिनों से वो मीटिंग कर रहे थे, और अंततः उन्होंने घोषणा कर दी कि हम नई पार्टी बनाएंगे। आपके अनुसार, क्योंकि देखिए बिहार में नीतीश कुमार हैं, चिराग पासवान है, बीजेपी है, तेजस्वी यादव है, मुकेश सहनी है, फहरिस्त है, प्रशांत किशोर आ गए हैं, आरसीपी बाबू कहाँ पे? और चूंकि उनका अनुभव भी काफी पुराना रहा है, तो क्या उस अनुभव का लाभ लेते हुए वो टक्कर दे पाएंगे? देखिए मैं बता दूं आपको, पहले तो आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी कि देखिए आरसीपी, एक समय नीतीश और आरसीपी यही 2 शख्स बिहार में जाने जाते थे। नीतीश के बाद कोई शख्स का नाम अगर जुबा पे आती थी तो वो आरसीपी बाबू की। देखिए कोई कच्चे खिलाड़ी है नहीं, मजे हुए खिलाड़ी हैं। 2 शब्द में मैं बात करूं तो आरसीपी बाबू अगर अपना चुनाव में हाथ अगर आजमाइश करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको सफलता मिलती दिख रही है।
जाहिर सी बात है नहीं, अभी से आप कैसे कर रही हैं कि सफलता मिलती दिख रही है? भाई अभी तो उन्होंने घोषणा की है, पार्टी बनाएंगे, पार्टी का कॉन्सेप्ट क्या होगा। पहले मेरी बात को आप समझिए। हाँ। उनकी पकड़ है। नहीं, पकड़ तो है। 28 साल की उनकी अपनी सर्विस रिकॉर्ड रही। हाँ। उसके बाद वो 14 साल 14 साल से ऊपर हम कहीं राजनीति में उनका अनुभव रहा। तो आप जाहिर सी बात है, देखिए जिस शख्स की मजबूती ही जमीन से जुड़ी हुई है तो वो शख्स को खड़ा होने में टाइम नहीं लगेगा। मतलब आपका कहना है कि जितने दिन भी वो जेडीयू में रहे, आधिकारिक काल छोड़ दीजिए, जब वो अधिकारी रहे, जितने दिन भी वो जेडीयू में रहे, जेडीयू को एक तरह से आरसीपी सिंह ही डील करते रहे हैं, संगठन पे उनका मजबूत पकड़ है, इसलिए पार्टी को अच्छे से चला लेंगे, ये आपका कहना है? बिल्कुल। जब प्रशांत किशोर जैसे शख्स की बात आप कर रहे हैं, जब प्रशांत किशोर ये दमखम लगा सकते हैं, जब प्रशांत किशोर कह सकते हैं कि भाई मैं तो एकदम मजबूत स्तंभ हूं, मैं तो सबको ध्वस्त कर दूंगा, आरजेडी लालटेन तेल बेचने गया तो फलना चिलना गया, हम दारू खोल देंगे तो दीस कर देंगे। जब जिनको एबीसीडी नहीं आता है, प्रशांत किशोर जी को, पांडे जी को बिल्कुल एबीसीडी नहीं बिल्कुल आता, बिल्कुल एबीसीडी नहीं आता है, सिर्फ दारू खोल देने से एबीसीडी नहीं आता तो मतलब भाई बीजेपी को 2014 में प्रशांत किशोर देखिए भाई करते हैं, 15 में नीतीश कुमार की कैंपेनिंग करते हैं, जिता देते हैं। हाँ, इसके बाद ममता बनर्जी की कैंपेनिंग की है। अच्छा एक बात बताइए, जमीन से जुड़ना और ये मोबाइल पे काम करना बहुत फर्क होता है। अब वो खुद करके दिखाए ना, खुद करके दिखाए ना। कभी अगर प्रशांत किशोर की मैं बात करूं तो भाई आप मौखिक बयानबाजी करते हैं, जमीनी स्तर पे कभी प्रशांत किशोर ने काम किया है? बिल्कुल नहीं किया है। और वो तो लालू प्रसाद यादव को टारगेट करते हैं, कभी उनके बेटे को नौवीं फेल कहते हैं। कभी आपने आरसीपी सिंह को सुना है कि कोई नौवीं फेल है, कोई फलना है तो भाई नरेंद्र मोदी चिल्ला है? कभी नीतीश कुमार के लिए बुरा शब्द का इस्तेमाल करते हुए सुना है? नहीं, वो नहीं। तो देखिए कुर्मी वोटर जो है वो आरसीपी सिंह के साथ है, आप इस बात को मानिए। मतलब और नीतीश मतलब इतने दिन से जो जिस वोट पे नीतीश कुमार की पकड़ रही है, आप ये कहिए कि सेंधमारी कर सकते हैं कि भाई सेंधमारी सिर्फ नीतीश की ही करेंगे। क्यों बीजेपी की नहीं कर सकते हैं? आरजेडी की नहीं कर सकते हैं? अरे नया नया बच्चा पार्टी प्रशांत किशोर आकर के लोगों में हरकंप डाल सकता है। तो जो आदमी 14 साल से सिंह 14 साल से भी ऊपर अगर उनकी राजनीति में पकड़ है, तो वो आदमी अगर कल को अपनी पार्टी बनाएंगे तो क्या वो 5 सीट नहीं ला सकते? बिल्कुल ला सकते हैं। लेकिन नहीं लगता है कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते? आपको कैसे लगता है? नहीं, एक गाना ये है ना कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। नहीं लगता है कि आरसीपी सिंह को ये कदम जो है बहुत पहले ले लेना चाहिए था? जैसे ही नीतीश कुमार ने उन्हें झटका दिया था, राज्यसभा उम्मीदवार नहीं बनाया था, अगर उस समय आरसीपी सिंह ये फैसला ले लेते तो शायद ज्यादा अच्छा होता। देखिए महाभारत आपने सुनी होगी, देखी भी होगी। महाभारत में अचानक से एंट्री हो जाती है कृष्ण भगवान की। तो आप देखिए ना भाई, 5 गांव मांगे थे। किनसे मांगा था 5 गांव? भाई धृतराष्ट्र से मांगा था, धृतराष्ट्र के पुत्र से 5 गांव मांगा था। 5 गांव नहीं देने के परिणाम तो ये हुआ कि महाभारत हो गया। तो ये 5 गांव बीजेपी ने नहीं दिया ना, नीतीश कुमार ने क्या नहीं दिया? बीजेपी बुला के ले गई ना। बिल्कुल, जब बीजेपी ने उनको कहीं ना कहीं बीजेपी के तरफ से उनको निराशा हाथ लगी है। बोलते हैं ना, दोस्ती तोड़ने में बीजेपी ने बहुत अहम भूमिका निभाई। अगर आरसीपी प्लस नीतीश कुमार की जो दोस्ती थी या उनका जो विश्वसनीय जो एक अंग होता है, हाँ भाई, वो ऐसा काटने का काम। देखिए नीतीश और आरसीपी, बबीता जी मैंने तो उन दिनों को देखा है, आरसीपी सिंह जो कह देते थे वो नीतीश कुमार के लिए हामी होती थी। मतलब वो माना जाता था ये कि नीतीश कुमार का ही प्रस्ताव है, नीतीश कुमार की हामी है, तभी आरसीपी सिंह कोई फैसला ले रहा है। आरसीपी सिंह का फैसला तमाम कार्यकर्ताओं के लिए ब्रह्मा की लकीर होती थी, और सिर्फ ना कार्यकर्ताओं के लिए, बड़े बड़े नेताओं के लिए। मैंने वो दौर भी देखा है। आपने वो पकड़ भी देखा होगा जब आए दिन कोई ना कोई कार्यक्रम होता था। क्या अब नीतीश कुमार का कोई कार्यक्रम आप देख पा रहे हैं? तीर छूट रही है।
तीर छूट जाती है नीतीश कुमार जी से। अरे भाई, अगर वो तो मैं- किसी से भी छूट नहीं सकता नहीं है नहीं वो नहीं तो। मेरी बात सुनिए, बबीता जी, मुख्यमंत्री वो नहीं भाई वो किसी से भी छूट नहीं, सकता है। नहीं नहीं आप मेरे से भी छूट सकता है। नहीं नहीं तीर छूटना, देखिए बच्चे और बच्चे में हमने भी तीर चलाया है। हाँ। तो उस तीर उन्हीं का है निशान, हम तीर क्यों छोड़ेंगे भाई, हम पकड़ के नहीं रखेंगे, हम तीर छोड़ने जाएंगे। देखिए नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं जो लोग उनके आसपास घूम रहे हैं वो कच्चे खिलाड़ी हैं, वो उनको बहका रहे हैं, बस हम इतना ही जानेंगे। मतलब कच्चे खिलाड़ी हैं। हाँ, बिल्कुल। ललन सिंह कच्चे खिलाड़ी हैं। ललन सिंह की बात मैं नहीं कह रही हूँ, हाँ? इसके अलावा भी तो कोई शख्स है जो उनके पीठ पे कहीं ना कहीं कुछ कर रहे हैं। हमें देखिए मतलब मिला ये एक जुला के मुख्यमंत्री की देखिए, गरिमा होती है। नहीं, एक ठीक है। मुख्यमंत्री तिलक लगा सकता है रामचंद्र जी को, तिलक लगाने के बाद आराम से बैठ सकता है। वो तीर उनका निशान है, वो क्यों छोड़ेंगे, नहीं छोड़ना चाहिए था, ये मेरा अपना राय है। लेकिन अगर मैं बात करूं आरसीपी सिंह की, तो आपने कहा कि तुरंत आना, आपने कहा तुरंत आना। देखिए ये तुरंत आने वाली बात नहीं है। 2 साल से प्लानिंग चल रही है आरसीपी सिंह की, और वो मतलब आपका कहना है कि बहुत देर कर दी मेहरबा, आते आते ये फिट नहीं बैठता है, बिल्कुल। देर आए दुरुस्त आए ये वाला फिट बैठता है। बिल्कुल। और 2 साल से अब अगर आप अपने कार्यकर्ता को संबोधित कर रहे हैं, चोरी छिपे जा रहे हैं, सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आरसीपी बाबू इसमें सफल नजर आ रहे हैं। और रही बात बीजेपी के साथ जाने का, मतलब था उनका, लेकिन बीजेपी ने उनको धोखा दिया। जिस तरीके से अगर वो उनकी विचार इस्तेमाल किया जा सकता था, बेहतर तरीके से आरसीपी सिंह का इस्तेमाल किया जा सकता था, किया जा लेकिन सकता था। लक फेवर उनको- कि भाई उनको- जैसे ही आरसीपी सिंह आए, कार्यक्रम बनने लगा, नीतीश कुमार की दोबारा एंट्री हो गई एनडीए बिल्कुल में। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं एक दाहिना हाथ अगर नीतीश कुमार जी के आरसीपी सिंह थे, उनको काटने का, नहीं, वो उनको ठीक अलग है। करने का, एक अगर मान लेते थोड़ी देर के लिए अलग करने का, एक अगर किसी पर श्रेय जाएगा तो वो बीजेपी पे जाएगी। नहीं वो ठीक है, वो तमाम चीजें ठीक है बबीता जी, लेकिन मैं इस बात की ओर चर्चा कर रहा हूं आपसे। देखिए कि ठीक है, तमाम चीजें ठीक है, आरसीपी आए, देर आए दुरुस्त आए, 2 साल से प्लानिंग कर रही थी, बड़े नेता हैं, एक्सपीरियंस है राजनीति का, जेडीयू के संगठन को उन्होंने चलाया है, बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष चलाया, तमाम चीजें ठीक है। लेकिन यहां पर और मैं कंपैरिजन प्रशांत किशोर से कतई नहीं कर रहा हूं आरसीपी सिंह का, लेकिन कंपैरिजन होगा देखिए तो, आसमान जमीन का फर्क है लेकिन आरसीपी सिंह में और प्रशांत किशोर में। प्रशांत किशोर का नहीं कर रहा, लेकिन देखिए सामने कौन होगा, सामने होंगे नीतीश कुमार, बिहार के चाणक्य कहे जाते हैं और चाणक्य माने भी जाते हैं, कहने जाते हैं। आज भी भले ही स्वास्थ्य पे लोग उनके सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक बुद्धि से आज कोई भी इनकार नहीं कर सकता आज के डेट में भी। दूसरे बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी जिनके पास संगठन है, चिराग पासवान जैसे लोकप्रिय युवा नेता दूसरी तरफ आते हैं, एक तो ये कुनबा हुआ, दूसरी तरफ आते हैं तेजस्वी यादव जिनके पास खुद युवा चेहरे हैं, वोट बैंक है, लालू यादव का वोट बैंक है, मुकेश सहनी जिन्होंने मल्ला वोट बैंक पे एक अच्छी पकड़ बनाई है। तो इन सब तपे तपाए खिलाड़ियों के बीच में नई एंट्री मार के 2025 में क्या कर लेंगे? फिर नई एंट्री मत बोलिए, अच्छा ठीक है, चलिए ना पुरानी चावल बोलिए। हाँ, पुराना और चावल, पुराने चावल में हाँ। जो स्वाद होता है लेकिन वो अपना होता है। घर नया होगा ना, घर नया होगा, लेकिन आप भी ये जानिए कि कुर्मी समाज से आते हैं, आपको समझना पड़ेगा। लवकुश समीकरण, हाँ लवकुश समीकरण, हाँ, कुर्मी समाज से आते हैं, और उनकी पकड़ महिलाओं पे भी है, उनकी पकड़ समाज के अंदर से जो बुद्धिजीवी लोग हैं उन पे भी है, जो लोग आज भी निराशा हाथ करके बैठे हुए हैं, जिनको अभी तक बीजेपी या जदयू ने कोई जगह नहीं दिया है, वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं। ये बात आपने पते की कही, वो लोग इंतजार कर रहे हैं, जले हुए हैं ना जी, उन्हें आरसीपी सिंह वो प्रशांत किशोर पे नहीं जाएंगे, वो कहां जाएंगे? तपे तपाए खिलाड़ी, तपे तपाए, जिनको पता है कि आरसीपी सिंह जो है वो संगठन को मजबूत कर सकते हैं, आरपीसी सिंह कहीं जाएंगे वहां के लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, अपनी बातें को मनवा सकते हैं अच्छे तरीके से, अच्छे तरीके से, मतलब सामंजस्य जो एक सभ्य भाषा होती है। बिल्कुल बिल्कुल। सभ्य भाषा अब देखिए ना भाई, प्रशांत किशोर आते, नई लड़की दीजिए, 10,000 कमाएंगे, फिर उसके बाद आते हैं हम तो 2 मिनट या 24 घंटे में दारू चालू कर देंगे। लॉजिक ही नहीं है। पांडे जी एकदम बहरा गए हैं। और देखिए उनके पास पैसा है तो भाई खूब खर्चा कर रहे हैं, लेकिन खर्चा करने से आदमी नहीं। देखिए आप हम जानते हैं कि मोबाइल का जमाना है, नेट है, इंटरनेट है, सारी सुविधाएं आजकल इसी में, लेकिन आज भी 12 लेकिन टिकट तो बड़ा चुन के दे रहे हैं। तरारी से ही जो उम्मीदवार दिया है प्रशांत किशोर ने,
नो डाउट, देखिए जीत हो हार हो, टिकट तो बड़े अच्छे, मतलब जो भाई रिटायर्ड कर्नल देखिए 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 देखिए, और ऐसे व्यक्ति को चुन के लाया तो है। आपको क्या बच्चा लेके आएगा? नहीं ठीक है, लेकिन अरे पुष्पम प्रिया हैं जो मतलब किसी को भी टिकट दे दिए, दुकान वाली चाय लेकिन- वाली उसको लेकिन- टिकट दे लेकिन देती थी ना भाई, तभी ना उनका हार हुआ। तो ये बहुत पांडे जी का भी दिमाग है। पांडे जी देखिए व्हाट्सएप ज्ञान खेलते हैं, पांडे जी के पास व्हाट्सएप ज्ञान है, पांडे जी के पास देखिए, पांडे जी नमाज भी पढ़ लेते हैं, पांडे जी अब सेंधमारी भी अब तो करते हैं। एक मिनट राजनीति में, में- नहीं नहीं, राजनीति सेंधमारी में भी तो करना करते हैं, पड़ेगा। नहीं सेंधमारी भी करते हैं। देखिए, अरे आप एमवाई समीकरण की बात करते हैं, देखिए, और वो एमवाई तो- समीकरण वो तो- किसका है भाई? अब लालू प्रसाद यादव जी के बारे में क्या है, बात करते हैं। नीतीश भी तो कहते थे कि राजनीति में तिलक लगाना है तो टोपी भी पहनना होगा, टिकट देखिए बात करते थे, हाँ, मैं तो यही आज बोल भी रही, करते हैं। लेकिन कहते प्रशांत हैं ना। किशोर जी कहते हैं कि शिक्षा की बात करने की बात करते हैं, तो फिर आप जात पात फिर कहाँ आ जाते हैं भाई? जात पात लेके नहीं आना चाहिए, और जात पात लेके प्रशांत किशोर आते हैं, चलिए, आते हैं, चलिए, ठीक लेकिन है। मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं अगर पार्टी बन रही है तो अब चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे नया नया इद्दू पुद्दू पार्टी हो जो अभी खड़ी हुई है प्रशांत किशोर वाली, और चाहे वो मतलब देखिए आए दिन देखिए जब हम पार्टी हो सकती है, बीजेपी उनको भी जगह दे सकती है थोड़ी देर के लिए। पार्टी बनाना बहुत आसान है। देखिए हम पार्टी बनाया, जब हम पार्टी बना करके एक सीट ला करके आप बीजेपी के में केंद्र में बैठ सकते हैं, मल्हा भी अब अपनी पार्टी बना करके आरजेडी में जा सकता है, पहले बीजेपी में था। तो देखिए पार्टी बना करके किसी के साथ आप सम्मिलित हो जाते हैं, और रही बात इनको अपनी जगह मिल जाती है। तो आप आरसीपी सिंह की बात करते हैं, तो जो आरसीपी सिंह दिमाग से चलते हैं, उनके पास दिमाग के साथ साथ एग्जैक्टली देखिए बबीता जी, इसी नोट पे हम खत्म करते हैं। आपने लास्ट में जो कहा कि आरसीपी सिंह के पास, चलिए जो जाति का गणित है वो तो है ही है, लेकिन जो उनके पास दिमाग है, जो उनके पास एक्सपीरियंस है, जो उनकी काबिलियत रही है, और देखिए बिहार को वो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पकड़ा हुआ है। बिहार के हर वर्ग में उनकी पकड़ है, और तो और बिहार की समस्या क्या है वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और कहीं ना कहीं अगर ये पार्टी बनाएंगे, मैं आने वाले समय में, और बना ही रहे हैं, हाँ। और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम पार्टी बनाने जा रहे हैं। जब वो पार्टी बनाएंगे तो देखिए उनके पार्टी में जो लोग नाखुश हैं, चाहे वो आरजेडी से हो, चाहे बीजेपी से हो, चाहे वो जेडीयू से है, वो लोग उनसे जुड़ेंगे। ठीक है, और वही लोग जुड़ेंगे जिनकी साख है, साख समझते हैं ना, हाँ। जिनकी साख है वो लोग जुड़ेंगे। और जाहिर सी बात है कि भाई कितने सीट है? 243 सीट है। 243 सीट में अगर 20 सीट पे भी सेंधमारी कर देंगे ना, तो फिर तो बल्ले बल्ले। नहीं ठीक है, देखिए जो आपकी जो बात थी कि दिमाग, वो मैं भी मानता हूं कि उस व्यक्ति के पास दिमाग है, दिमाग की कोई कमी नहीं है। कभी उनके बारे में आपने सुना नहीं होगा, किन्हीं के बारे में वो गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, चाहे वो नीतीश कुमार कुछ भी हैं, लेकिन आप जब उनसे आपने भी इंटरव्यू लिया होगा, जब वो बात करते हैं तो उनमें एक तहजीब और तमीज नजर आती है। आज भी उनके अंदर नीतीश कुमार के लिए प्यार ही दिखता है। नहीं वो ठीक है, वो होना भी चाहिए राजनीति के अंदर, लेकिन वही मैं कह रहा था कि ना उस व्यक्ति के पास सिर्फ दिमाग है, बल्कि एक कुशल संगठन करता रहे हैं, और अब खुद की पार्टी बनाने जा रहे हैं। देखिए कितने सफल होंगे, कितने नहीं, ये आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन इस बात की तो गारंटी है कि मुकाबला 25 का अब आरसीपी सिंह के आने के बाद दिलचस्प हो जाएगा।